आपका मेजबान शेख अजीजुर्रहमान। आज हम कराची में माहिर कानून और उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट बार के नायब सदर के लिए उम्मीदवार हैं आप, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो आजकल वकला के मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वकला पर झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं, वकला पर तशद्दुद किया जा रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं वकला। कराची बार के हालात आप सबके सामने हैं, सिंध हाई कोर्ट बार के हालात आपके सामने हैं। आप कैंडिडेट हैं सिंध हाई कोर्ट बार के नायब सदर के लिए। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास क्या मंशूर है, क्या तजावीज़ हैं। हम अपने प्रोग्राम में रोशन पाकिस्तान, अदलिया की आज़ादी, वकला के मसाइल के हवाले से अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मोहम्मद शाह नवाज साहब हमारी रिसर्च का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ सर। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मेरा इब्तिदाई तारुफ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ जी, और कराची से ही मैंने लॉ की तालीम हासिल की है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ करने के बाद LLM मैंने कराची से किया। जी। फिर ये कौन से सन की बात है सर? ये लॉ मैंने सन 2000 में लॉ किया है। SM लॉ कॉलेज से? ये इस्लामिया लॉ कॉलेज। इस्लामिया लॉ कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने 2007-8 में LLM किया है। जी। फिर इसके बाद मैंने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी थी ऑलरेडी, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली। कौन से सन से प्रैक्टिस कर रहा है? 2000 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2000। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा तालीमी निज़ाम तो हमारे यहाँ का बहुत ही नाकिस है, खराब है। अगर वो उसका मुआवजा करें तो दूसरे ममालिक के हवाले से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ के, यहाँ का तालीमी मेयार के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और तालीमी का इदारा ऐसा हो गया जो कागजों पे मुनहसिर है। बाकी तालीमी इदारों में ना पढ़ाई है, ना टीचर है, ना वो है। इस वजह से तालीमी मेयार हमारा गिरता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि तालीमी मेयार को बुलंद बाला होगा जब हमारे बच्चे तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो हमारे मुल्क के लिए मुस्तकबिल होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लोगों को आगाही होगी। आपके ख्याल में निज़ामी तालीम को कैसे फहाल बनाया जाए? मेरे ख्याल में इस पे तवज्जो देनी चाहिए। तालीमी इदारों में जो असातिज़ा, टीचर, प्रिंसिपल, वो अपनी अपनी ड्यूटी को पूरी तौर पे अपनाए और जिससे बच्चों को आगाही दे, तालीमी मियार हमारे पाकिस्तान के बारे में उनकी आगाही दे कि पाकिस्तान बना कैसे, और पाकिस्तान बनने के बाद तालीम दी जाए कि कितने हमारे आबाओ अजदाद ने उसके ऊपर मेहनत करके ये मुल्क हासिल किया है। जब ये मुल्क हासिल किया था उसका मेयार कैसे बुलंद हो। तो सबसे पहली बात यह है कि तालीमी ऐसा इदारा है जो हमारे मुल्क को आगे ले जा सकता है। बच्चों को मतलब ये कि पढ़ाई हो, नॉलेज हो, वो सियासत में आए, वकालत में आए, डॉक्टरी में आए, इंजीनियर बने, अपने आप को मनवाए और अपने मुल्क की खिदमत करें। सर, जैसा कि आपने फरमाया कि आपने सन 2000 से अपनी प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया, उस वक्त आपके उस्ताद मौसम कौन थे? मेरे उस वक्त उस्ताद मोहतरम थे महमूदुल हसन साहब। महमूदुल हसन के साथ मैंने तकरीबन 20 साल उनके साथ मैंने काम किया और माशाल्लाह मेरे शफीक उस्ताद थे। उन्होंने सिखाया भी, पढ़ाया भी। मैं उनके शख्सियत से बड़ा मुतासिर हूँ। अब चूँकि हर शख्स चाहता है कि इंडिपेंडेंट काम करे, तो मैंने फिर सोचा कि मैं कब तक किसी का सहारा रहूंगा। अपने तौर पे मैंने क्या नाम है, सिविल मैटर, क्रिमिनल और फैमिली मैटर, हर तरह के केसेस करता हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा केस भी होता है जिसमें गरीब गुरबा होते हैं, जेलों में जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, श्योरिटी के, जिनके पास जमानत के पेपर नहीं है, जिनके लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके खिदमत करूँ, उनको जेल से निर्रिहा करूँ। खास तौर से खवातीन और खास तौर से मासूम और बुजुर्ग लोग हैं जो बिला वजह मतलब एक कोर्ट की नजर ना उन पर कोई इल्जाम है ना मुलजिम है, सिर्फ इन बुनियाद पे कि उनके कोई आगे पीछे नहीं है। सर, जब आपने 2000 में अपने करियर का आगाज शुरू किया तो आपने क्रिमिनल और सिविल मुकदमात से अपने करियर का आगाज शुरू किया। हर वकील करता है। सवाल ये कि
जब आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया, कराची बार का हिस्सा बने आप, कराची बार के हालात 2000 से लेकर 2025 तक जो भी तो वैसे के वैसे ही हैं। जो भी क़यादत आई माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक, आमिर वाहिद साहब से भी मेरा सवाल यही था कि पानी भरा हुआ था गुज़िश्ता दिनों बारिश का, उससे बीमारियां फूट रही थी। वकला के बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं, जिसमें चैम्बर्स के हवाले से पार्किंग के बड़े मसाइल पाए जा रहे हैं। तो इस पे कोई काम किया जा रहा है या इस पे कोई तजावीज़ है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा यूपी के लिए फर्स्ट टाइम मैंने खुद सोचा कि वकील की वेलफेयर और उसकी खिदमत के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो मसाइल दरपेश हैं कराची बार के और हाई कोर्ट बार के, मेरी कोशिश होगी कि सारे मामला हो। जैसे कि मौजूदा दौर में बारिश का एक तूफान, एक कुदरती आफत है एक तरह से, जो कि हमारे पे आई है, मगर उसका सद्भाव कोई भी जो साबका सदूर या साबका लोग हैं उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी। और क्या मतलब वहाँ पे कराची बार में आज के दिन भी पानी भरा हुआ है, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू पैदा हो रहे हैं। और क्योंकि वकील खाना पीना सारी चीजें अपने मतलब बार रूम में खाते हैं, तो उसकी जो महक है, खुशबू है, लाजमी खाने पे आएगी और बीमारी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कराची बार में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है फूड का। फूड के अंदर क्वालिटी होती है, सबसे बड़ा म्यार ऑयल का होता है, ऑयल है। फिर इसके बाद जो रोटी विकला खाते हैं, कभी उसको चेक किया गया है। जो हम मीठा खाते हैं, जिसमें हम केक है, तो जो केक है उसमें आप देखते हैं कि किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। केक में कपड़ा रंगने का रंग इस्तेमाल हो रहा है, जबकि फूड कलर बाकायदा फूड कलर होता है जो बाकायदा मंजूर शुदा होता है, और वो खाने में इस्तेमाल होता है। इसमें हम देखते हैं चिकन सैंडविच है, पेटीज है, मगर कोई मेयार नहीं है, कुछ नहीं। आज तक किसी ने भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल होता है। ऑयल की कई किस्में हैं, ऑयल की कॉटन जो सबसे लो किस्में, जिसमें पक तो जाता है, फ्राई हो जाता है, मगर वो मेयार नहीं होता, जिसे विकलाओं पे हार्ट अटैक का खतरा है, दिल की बीमारी फैलती है, दूसरे अमराज फैलते हैं। तो हम इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? तो सर आपके ख्याल में चेक एंड बैलेंस को कैसे मजबूत और फहाल बनाया जाए? इसमें मैं ये समझता हूँ कि लोग मुखलिस आए, जिस तरह हम अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए मुखलिस लोग आए, और उसमें लोग अपना किरदार अदा करें, तो वो करें, पेश करें, और इसके अलावा कोशिश करें, तो क्यों नहीं हो सकता? हमने तो और ममालिक गए, यूके गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, और क्या नाम है यूएस, तो वहां पे हमने जो देखी है सफाई, तो एक तिनका भी रोड पे नहीं पड़ा होगा। बारिश का जो भी मौसम होता है, कहा जाता है सर आपकी खिदमत बैरून मुमालिक भी हैं, तो कौन से बैरून मुल्क में आपकी खिदमत है और किस हैसियत से? मेरी हैसियत है कि मेरा बेटा सोलिसिटर है कई सालों से मैनचेस्टर के अंदर, और माशाल्लाह उसकी एक अपना चैम्बर है, और बाकायदा उसके साथ जो विकलांग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उसके अंदर ट्रेनिंग में वो उनको ट्रेनिंग देता है सोलिसिटर के लिए। SRO का मतलब ये फॉरेन लॉयर सोलिसिटर। मैं वहाँ का बाकायदा रजिस्टर्ड हूँ, और मैं ऑफिस भी ज्वाइन करता हूँ, सिविल लिटिगेशन के मामला देखता हूँ, इमिग्रेशन देखता हूँ, और दूसरी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। सर हाल ही में कराची बार और सिंध बार के इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं, नई डेट आ गई नवंबर 2025 की। तो वकला का इत्मीनान और इत्तेहाद आप पर जारी है, आप नायब सदर के उम्मीदवार हैं, आपके पास ऐसी क्या तजावीज़ है वकला के वेलफेयर के हवाले से या वकला के मसाइल के हवाले से, क्या मंशूर लेकर पेश हुए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकला के तो बहुत मसाइल है जो दरपेश नहीं है। सबसे पहला मसला जो विकला रिटायर्ड होते हैं, उनको रिटायरमेंट पे कराची वो हाई कोर्ट बार 2 लाख रुपए देती है। तो आज के जो महंगाई के दौर में 2 लाख में किसी का पूरा होता है? मेडिकल के 25,000 देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम
ये जो बार के नुमाइंदे हैं जो विकलांग को 10 से 15,000 का बेनिफिट दे रिटायरमेंट पे, ताकि उनके बच्चों या उनको तालीम के ऊपर वो कुछ खर्च कर सके। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, ये जो हमारे यहाँ मेडिकल का देते हैं, मेडिकल की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। बाकी हमारे सरफराज मेहतों साहब ने एक क्या नाम है लखानी वो वेलफेयर जो है उसके ऊपर काफी काम किया है। वो बेचारे यहाँ पे नादरा का ऑफिस लेके आए और पासपोर्ट ऑफिस लेके आए और हॉस्पिटल जो जिना अस्पताल से पूरा एक वो होता है, एम्बुलेंस खड़ी होती है। यहाँ पे मसाइल कुछ हल हो रहे हैं। अभी इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस होनी चाहिए, खुदा न खास्ता किसी वकील की डेथ होती है तो उसको कम से कम 25 लाख रुपए ये इंश्योरेंस कंपनी दे और उनके मसाइल तो कुछ तो हल होंगे और मामला हल होगा। ये किस तरह हल हो सकते हैं मामला? ये हल यही होता है कि जो सिंध बार के मेंबर आएंगे और वो मतलब ये कि कोशिश मेहनत करे, हर चीज हो सकती है। हम अगर मुआवजा पंजाब बार का करें तो वहां पे वकीलों को जो सहूलतें दी है वो अभी मेहतला साहब ने प्लाट के लिए अनाउंस किया हुआ है जो बहुत अच्छा इकदाम है। देखें आप अयाज तनवीर साहब ने क्या किरदार अदा किया, सब ने मतलब कर रहे हैं और करेंगे। मैं समझता हूँ अगर मेहतला साहब हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आएंगे तो मेरा अपना मौकिफ है कि मैं उनके शाना बशाना खड़ा होके जो मसाइल वकीलों के हैं, जो प्रॉब्लम है, सोल्व करने की कोशिश करूंगा। उन मसाइल के अलावा और भी मसाइल सामने आए वकला के, जैसा कि आजकल देखा गया है। माजी से अगर बात की जाए 2007 से यही काला कोट और यही वकला अदलिया की आज़ादी और ये जज साहिबान की बाली का मैटर, ये काला कोट और ये वकला दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में देखा गया है इन्हीं वकला पर और इसी काले कोट को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, कत्ल किया जा रहा है। ख्वाजा शमसुल हसन साहब का कत्ल देख रहे हैं, आमिर वराई साहब का पर कातलाना हमला देख रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या तजावीज़ है, क्या मंशूर है? मेरी तो ये राय है कि विकलों में जो इत्तेहाद है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ताकत 2007 में विकलों की थी वो अभी ताकत इतनी नहीं है। जो कि हमने सारे मसाइल रोडों पे खड़े होके अपने मसाइल के और अब सारा मसला हल कराया और वकीलों में बड़ा इत्तेहाद था। आज भी अगर हम चाहे तो सारी चीजें हो सकती है। खासतौर से 26वीं तरमीम के ऊपर मैं बात करूंगा, जो काला कोट पहनते हुए भी सारे मसाइल दबाए गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। वकीलों को कोई जजेस कोई फैसला नहीं दे सकते, जो ऑलरेडी इन्होंने बॉन्ड किया हुआ है 26वीं तरमीम। मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम खत्म हो, वकीलों का इत्तेहाद बरकरार रहे, वकील अपने और अपने क्या नाम है दोस्तों को और वकीलों की फलाह बहबूद के लिए खड़े हो और इसको करे हो। मैं कहता हूँ कोई काम मुमकिन नहीं है, अल्लाह के हुक्म से, परवरदिगार के करम से, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। 26वीं तरमीम और अदलिया के पेंडिंग केसेस के बारे में हम आगे चलेंगे। जैसे कि आपने माजी में अपने सीनियर से प्रैक्टिस हासिल की और आज जैसी शख्सियत प्रोफेशनल वकला में शामिल है और कोई जज बन गया, कोई अटॉर्नी जनरल बन गया, कोई एडवोकेट जनरल बन गया। लेकिन आजकल के दौर में देखने में आ रहा है नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, रातों रात अपने चैम्बर बनाना चाहते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर अदालत में उनसे बात नहीं की जाती। क्या वजूहत है? मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले वकला है उनको अपने केसों के बारे में सारा इल्म हो और बाकायदा उसकी तैयारी करें और आर्गू करें, अपना मुद्दा पेश करें। और एक जज जो है वो तो दोनों वकील साइड की सुनता है, फिर वो फैसला करता है। मैं समझता हूँ राइट तो राइट है, राइट को कोई सल्व नहीं कर सकता। और जितने भी जूनियर हैं मैं कहता हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, कोशिश करें, मेहनत करें, लाइब्रेरी में जाके साइटेशन निकालें और क्यों नहीं इंशाल्लाह हो सकता है। दूसरी बात 26वीं तरमीम में वकील के ऊपर एक रोक लग गया है जिससे वकील की जो साइटेशन है दूसरी चीजें नहीं सुनी जा रही।
मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम एक काला कानून है, वो कानून खत्म होना चाहिए और 26वीं 27वीं तरमीम में उसको रिजॉल्व करके और क्योंकि ये इदारा अदलिया एक सुपर पावर है, वो सुपर पावर सुपर ही रहे तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। निचली सतह की अदालतों के साथ अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, 26 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तिवा पाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 65,000 मुकदमा इल्तिवा का शिकार है। 26वीं आईनी तरमीम की आपने जिक्र किया है, 26वीं आईनी तरमीम में नए बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, आईनी बेंचेस, इनका क्या किरदार है सर? मैं ये समझता हूँ कि 26वीं तरमीम में जो असेंबली से बिल पास हुआ है वो अपने मनपसंद जजेस को लेके आए। अब क्या तवक्का की जा सकती है कि अब चूंकि अदलिया बिल्कुल एक अलग इदारा है, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, अदलिया की आज़ादी पे सल्ब मारा गया है, खून सब मारा गया है, अदलिया को बिल्कुल अलग करना चाहिए। जैसे इंतजामिया अलग है, अदलिया अलग है, मगर अदलिया के ऊपर एक दूसरे लोग मुसल्लत करने से। सर आप क्या समझते हैं कि अदलिया में सिफारिशी कल्चर पाया जा रहा है? अदलिया में बिल्कुल पाया जाता है सिफारिशी कल्चर को कैसे खत्म किया जाए? इसको इसी तरह करके मेरिट पे जो जिसका हक है उसके ऊपर उनको मेरिट पे लाएं तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी खत्म हो सकता है। क्योंकि जो चीजें अदलिया की आज़ादी में रुकावट हो तो उसको खत्म होना चाहिए और उसकी आज़ादी बरकरार रहेगी तो हमारे सारे कवानीन हल हो गए, अवाम के मसाइल हल हो गए। जब अवाम के मसाइल ही नहीं हल हम कर सकते तो हमें अदलिया में रहने से फायदा नहीं। सर हम हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम पर सेनेटर आमिर खान साहब ने अदलिया में चैलेंज किया है कि हाल ही में डी चौक इस्लामाबाद पर अदलिया वकला का एहतजाज भी सामने आया। आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ रद्द-बदल हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम में? क्योंकि एक तरफ मौक़िफ़ सामने आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि ये आईनी फैसला है पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट का हक है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आईनी बयान है, सियासी बयान है? ये मैं समझता हूँ कि ये सियासी बयान ही हो सकता है, इसलिए कि अवाम सबसे बड़ी कुव्वत के हामिल है, अवाम ही वोट दे के असेंबली में लेके आते हैं। अगर अवाम खड़ी हो गई और वो 26वीं तरमीम पे एहतजाज करे तो इनको अवाम की बात को मद्देनजर रखते हुए उसको खत्म करना चाहिए। अब ये 27वीं तरमीम जो आ रही है इस बारे में आपकी क्या राय है? 27वीं तरमीम में तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है कि अवाम की राय को मद्देनजर रखते हुए जो काले कवानीन आए उसको रद्द किया जाए, खत्म किया जाए और अदलिया की आज़ादी को भरपूर दिया जाए कि अदलिया अपने कवानीन, अपने मामलात, अपने अवाम के मामलात, पब्लिक के मामले को कोई रोक टोक ना हो और वो मुसलसल और ताकतवर तरीके से अपना काम करे। आपकी निगाह में अदलिया में कहाँ खामियां पाई जा रही हैं और इनको कैसे फाल बनाया जाए? अदलिया में तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 26वीं तरमीम में एक रोक लगा दिया है कि कोई भी मतलब ये कि सिवाय तो पार्लियामेंट के लोग या सूबाई के ये अपनी मनमानी करके इस मसले को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रोकथाम हो कि अदलिया को मुकम्मल आज़ादी मिले तो अदलिया में टैलेंट वाले लड़के दूसरे अपील जूनियर सीनियर वो आके करेंगे। जैसे कि मेरे साथ लखान मुस्तफ़ा लखानी एंड कंपनी मैंने 2020 से मुस्तफ़ा लखानी साहब को ज्वाइन किया। वो इतने शफीक और इतने उनकी माशाल्लाह 85 एज है मगर आज भी हाई कोर्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि वो सिंध बार के मेंबर नहीं मगर लोगों को तरबियत देना, लोगों को केस में बात करना, हर मामले में वकील का कोई मसला हो या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई मसला हो तो ये अपनी खिदमत देते हैं। लखानी साहब इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे सीनियर वकील है हाई कोर्ट बार के और इनका म्यार, बात करने का अंदाज और लोगों को समझाने का अंदाज हर लिहाज से बहुत बेहतर है। मेरे साथ ये अभी 20 दिन के लिए यूके विजिट के लिए गए तो मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विजिट कराया और बाकायदा प्रोसीडिंग देखी, कोर्ट में बैठे तरीकेकार देखा। तो वो यही चाहते हैं कि इसी टाइप का हमारे पाकिस्तान में भी हो
इंसाफ का बोलबाला हो, कानून का एहतराम हो, आवाम की खिदमत हो, और जो बेगुनाह जेलों में इधर उधर फंसे उनको बेगुनाह ना हो, किसी सियासी हो ना हो, सिर्फ पब्लिक की आवाम का जो आवाज हो वो बाकायदा उठे और वो काम करे। आप कामयाबी के बाद बेंच और बार के बारे में आप क्या किरदार अदा करते हैं? मैं इंशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट के लिए आ गया तो बेंच और बार में कोई फासला नहीं होगा, उनकी जो दूरी है वो खत्म की जाएगी, उनके मसाइल हम बार के अंदर बैठ के हल कर सकते हैं, और जजिस को हम इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, मसाइल हम जजिस के सुनेंगे, हम अपने मसाइल बनाएंगे जो चैम्बर में बैठ के या हाई कोर्ट बार के अंदर बैठ के हम कर सकते हैं। और हमारा इरादा यही है कि बेंच और बार में फासला नहीं होगा। जब बेंच और बार जान यकसा होंगे तो हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, हम आवाम की खिदमत कर सकेंगे, पब्लिक के लिए काम कर सके, पाकिस्तान के लिए काम कर सके, अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए सबसे बढ़िया। और हमें मुस्तफा लगानी जैसे शफीक उस्ताद जो मेरे साथ 2020 से उनके वो केसों में खुद इंटरफेयर होते हैं और लोगों से मिलते हैं, किसी के मसाइल होता है तो वो अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे करो, और अल्लाह के हुक्म से आज बार में एक इत्तेहाद है, ये कुछ है। मुस्तफा लगानी साहब बड़ी मेहनत और कोशिश करते हैं और वकीलों के वेलफेयर के लिए भी कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाली बार जो भी सिंध बार से इलेक्ट हो, जो भी वकीलों का फैसला होगा वो वोट के जरिए होगा, कराची बार में भी वोट के जरिए इलेक्ट होंगे, वो आए और काम करें वो बार के मुतालिक और वेलफेयर के लिए, वकीलों की, उनके बच्चों की तालीम के लिए। आपके अंदर जज्बा पाया जाता है अपनी सीनियर के हवाले से, नए आने वाले वकीलों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो नए वकील आए, मेहनत करें, कोशिश करें, क्यों नहीं समझते। मैं तो कहता हूँ कि हर चीज एक, जैसे हमारे को अल्लाह पाक परवरदिगार ने कुरान दिया और वो हमें एक हिदायत का रास्ता दिखाता है, और आखिरी चार्टर्ड ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि भाई ना काले को गोरे को ना उसको है तो तकवे के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि जूनियर वकील जो आने वाले वकील हैं उनको सीनियर वकील आगे खड़ा करे, उनको सारी चीजें बताएं, सिखाएं, क्यों नहीं वो कर सकते। हमारे पाकिस्तान में वकीलों का बड़ा टैलेंट है, बहुत मतलब वो है कि वो चाहे तो पूरे पाकिस्तान को सही कर सकते हैं, सारे मामले सही कर सकते हैं। कानून ऐसी चीज है जो अगर एक हुकूमत आती है तो वो कानून के तहत आती है, अगर उसका मेयाद पूरा हो जाता है तो वो अगली हुकूमत आती है। तो मैं ये समझता हूँ कानून ऐसा तालीम और ऐसा क्या नाम है वो है, मुम्बार कह सकते हैं कि वहां से लोग पूरे वर्ल्ड में जाते हैं हमारे और इसके लिए काम करते हैं। वारदातों के हवाले से अगर बात की जाए, कराची में क्राइम और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी बात है क्राइम यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो बहुत खराब है, पुलिस की नाकिस की वजह से जो मामला बढ़ जाते हैं, बेकसूर को पकड़ लिया, कसूरवार को छोड़ दिया, जो भी मामला कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। कानून अगर वही हरकत में आ जाए, वही बात जो पहले मैंने की कि पुलिस का भी किरदार बहुत बड़ा है हमारे माशरे को सुधारने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस इस्लाहत लाने की जरूरत है? पुलिस की इस्लाह तो बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हम इलाके में रहते हैं तो थाने ही हमारे इलाके की हिफाजत करता है। ऐसा इलाके का थानेदारी किसी दूर जगह से आया हुआ है तो उसको तो इलाके का पता ही नहीं है कि भाई गाड़ी इधर जाएगी, यहाँ जाएगी, इस इलाके में कौन है, कितनी मस्जिद है, कितने घर है, कितने हैं, कौन बेकसूर है। तो इसका सोल्व तो पुलिस के पास ही है कि पुलिस अगर अच्छी होगी, काम करेगी तो लाजमी बात है। वकीलों के हवाले से आपने जो तजवीज़ और मंसूर रखे हैं, तमाम कैंडिडेट्स की राय अपनी अपनी है, मेहनत जो इस पर कुछ अमल कराने में कामयाब होंगे या सिर्फ दावे ही होंगे? नहीं, इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैंने मंशूर के अंदर एक चीज आने वाले वक्त बताएगा कि जो विकला को शरफरीदी के अंदर प्लाट दिए गए, वो प्लाट जो लीज हो गए
उसको मॉर्गेज करवा के और उनको 20 साल के लिए कम आसान शराइत के ऊपर कर्जा दिलाया जाए, ताकि जो वकला रेंटेड है, किराए पे देते हैं, आजकल हालात ऐसे कि वो किराया नहीं दे सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं दे सकते, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये देख क्या करें, तो कम से कम वो अपना छत उनकी हो जिसकी वजह से रहे। तो मेरी अपनी जाती राय है कि वो लीज को मॉर्गेज करा के 20 साल की उसके ऊपर किस्तों पे उनको पैसा दिलाया जाए, जो कम से कम 50 या 1 करोड़ हो, तो जिससे वो अपना घर बना ले। और जो किस्तें वो जमा कराए, जो क्या नाम है आसान किस्तें, जिसमें मिनिमम साइड 2% 1% पे वो कर्जा दे, और वो 20 साल की किस्त को डिवाइड करते हुए जो किराए के ऊपर पैसा खर्च करते हैं वो किस्तों में जमा कराए, तो एक दिन इंशाल्लाह वो उनका अपना घर होगा, अपनी छत होगी। ये एक मंशूर है। दूसरा, ये जो हमारे यहाँ खाने के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फूड के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो वकील क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको इस चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि मेयारी जिंदगी खाने के ऊपर मुनहसर है। जिंदा रहने के लिए उसको खाना जरूरी है, तो सेहत के लिए। मगर हार्ट अटैक हो रहा है, वो ऑयल जो है कॉटन ऑयल इस्तेमाल करें। कॉटन ऑयल गाढ़ा होता है, जो हार्ट के मरीजों के लिए बहुत नुकसान है। मैं ये समझता हूँ कि खाने का मेयार, ऑयल का मेयार, चीजों का मेयार बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड हो, और इसकी बाकायदा इसके ऊपर फूड इसकी बाकायदा वो चेक बैलेंस हो कि खाने का मेयार है तो जाए इसको टेस्ट करवाए लेबोरेटरी से कि भाई ये है, और लेबोरेटरी पास कर दे तो वो मेयार बेहतर है। ये तो नहीं कि वो कोई भी आ गया उसने बोला 1 लाख दूंगा, इसके 2 लाख में आपने दे दिया, अपना भी पेट भर है उसका भी, मगर उसका मेयार के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं कि खाने का मेयार क्या होना चाहिए। मेयार ऐसा हो जो बीमारी, परेशानी, तकलीफ, ऐसी हालात हमारे खराब है और हम जाके अपने पर बीमारी मुसल्लत करने गलत चीजों को खाने से। मेरा तो यही आने वाले सुदूर से है, और जो कि वो इसके ऊपर भी कंसंट्रेशन करके चीजों को मेयार दुरुस्त किया जाए। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं और एक शहरी भी हैं। कराची शहरियों का एक सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ कौन देगा। कराची की सड़कें टूट-फूट का शिकार है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हुकूमत वक्त नाखून वोश की नाखून नहीं ले रही है, जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस सिलसिले में आपकी क्या तजावीज है? मैं तो खुद जिस एरिया में रहता हूँ तो वहाँ पे बारिश भी हुई है, सब कुछ हुआ है, पानी अभी भी खड़ा हुआ है। गैस का ये मसला है कि सुबह 9 बजे आती है तो 6 बजे बंद होती है। गाहक कहते हैं किसी घर मेहमान कोई आता है, कहते हैं कि मेहमान का मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर रात में कोई किसी का घर में फौतगी हो जाती है, कोई मेहमान आ जाता है, कोई मसाइल होते हैं, गैस बंद है, क्या करेंगे। हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर इतने हैं, मगर हमारे हकीम आला वफात जो भी है उन्होंने दूसरे ममालिक को वो गैस भेज दी। जब वो गैस बेचेंगे तो हमारे मुल्क में गैस की शॉर्टेज क्यों नहीं होगी। इसी तरह बिजली का मसला है और पानी का मसला है, रोड सड़कें टूटी हुई है, कोई मेयार नहीं है। बाहर ममालिक में रात में सड़कें बनाई जाती है ताकि शहरी और पब्लिक आवाम को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है कि जाए गाड़ी पंचर पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? या मैं तो हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत कोशिश करे, मेहनत करे, और पब्लिक का जो भी मसाइल है, गैस के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, रहने के, सहने के, बिल्कुल नाकिस है। पब्लिक घर से निकलने में बड़ी मुश्किल होती है, बच्चों का साथ होता है, स्कूल की वैन आती है, दूसरे मसाइल होते हैं। इतनी मुश्किलात बढ़ गई है कि मैं समझता हूँ कि पूरी अवाम, पाकिस्तान की अवाम इस वक्त बेजार है कि जो निज़ाम इस वक्त हुकूमत कर रही है वो बेहतर और नाकिस है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर है, कौमी असेंबली के मेंबर है, वो इलाके का दौरा करे, वो खुद देखे कि सड़कों में बड़े गड्ढे पड़े, गाड़ियां उलट जाती है, बच्चे जख्मी हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम इस बारे में तो हम
तो हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि खुदारा आप विजिट करें, जाए, लोगों के मसाइल सुने। लोग वोट लेके एक जगह बैठ जाते हैं, न किसी से मिलते हैं, न किसी। मेयर साहब को भी मैं कहूँगा कि कम से कम इसका ये इलाके का ख्याल रखें। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतजर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का तो देखें बहुत पुराना मसला हल चल रहा है, उसके ऊपर नेहरू के दौर से चल रहा है, पुराने दौर से, अंग्रेजों से चल रहा है। अभी ये मिल बैठ के ही इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जो इसको नहीं चाहते अपने मफाद के लिए। दूसरी चीज कि मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जितनी भी बात की जाए बहुत कम है, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें मिलना चाहिए। हम इसके ऊपर मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि आपस में मिलजुल के रहे और ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक कदम उठाया है, फील्ड मार्शल जनरल राइल शरीफ आमिर मुनीर साहब की सरबराही में। उन्होंने आलमी सतह पर जाकर आवाज बुलंद की कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में। आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ राहें हमवार होंगी? मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ साहब जो आर्मी फौज है, जिनको आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल का भी खिताब दिया गया है, वो उनकी तो कोशिश हो रही है कि हम कश्मीर के बारे में दूसरे मुल्क में जाके अपनी आवाज बुलंद करें और यूएनओ में बात करें और दूसरे फोरम पे बात करें। इनका तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये फौज है तो पाकिस्तान है, अगर फौज नहीं है तो आपको पता है कि हम तो रह भी नहीं सकते। ये हमारी हिफाजत के मुहाफिज भी हैं और काम कर रहे हैं, और इनके साथ जो दूसरे लोग सियासी, मैं समझता हूँ अगर वो उसके ऊपर तवज्जो दे, आसिफ मुनीर साहब अगर ये चाहे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क सन 1947 में जैसे आजाद हुआ था आज भी वैसे ही हो सकता है। अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, मुल्क एक है, हम एक मुस्लिम है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जो अल्लाह ने किताब उतारी, हम उसी किताब के मेयार के ऊपर देखते हैं। हमें हिदायत का एक जरिया है, वो जरिया अगर हम इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क में तवज्जो दे तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की। पाकिस्तान में ज़राअत के लिहाज से, मदनी लिहाज से दूसरे माला माल है, गैस भी है, सोना भी है, चांदी भी है, कोयला भी है, क्या नहीं है। सियासी अकाबरीन इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो बस सियासी में अकाबरीन इसलिए नहीं इस्तेमालते, उनका मफाद है। अगर वो मफाद खत्म करके अपने मुल्क के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो क्यों नहीं सही हो सकता? सब कुछ सही हो सकता है। आज हम है, कल नहीं होंगे। ये तो एक निजाम चलता रहेगा, तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 25 सितंबर 2025 को मुनक्किद होने जा रही है। इस हवाले से नए आने वाले वकरा और कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो कश्मीरी अवाम को ये पैगाम देता हूँ कि जो इनका चैनल है वो उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो, और इनकी जो सालगिरह आ रही है वो उसको भी वो करे, और कश्मीर को मोहब्बत, भाईचारगी, एक जानियत से आपस में एक हो, और सारे मसले इंशाल्लाह जब एक होंगे, नेक होंगे, अच्छे होंगे, तो सारी चीजें खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। मिलना मिलाना ये वो तो बहुत बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि हम पड़ोसी ममालिक से जितना अच्छा कारोबार हम कर सकते हैं, कि अगर हमें वीजा खत्म होना चाहिए, लोगों को आने जाने की तिजारत हो, मैशियत से मुल्क फैला है। हमारी जितनी भी बाहर जो एक्सपोर्ट होती है, बिजली होगी, गैस होगी, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी मैशियत बढ़ेगी। जब मैशियत बढ़ेगी तो हम तरक्की करेंगे। हम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने 27 रमजान को वजूद में नाज़िल हुआ, तो इसके ऊपर खुसूसी तौर पर अल्लाह की रहमत और बरकत है। सिर्फ हम जितने लोग हैं पाकिस्तान में रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो लोग एकजुट होकर इसके ऊपर मतलब काम करें तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, हर चीज मुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। यह है मोहम्मद शाह नवाज साहब, उम्मीदवार नायब सदर सिंध हाई कोर्ट बार के।
और इंशाल्लाह इजारे की दुआएं आपके साथ हैं, आप कामयाब होंगे। इजारे की तरफ से पेश के आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।